दोस्तों, पीएम मोदी और बीजेपी चली थी सोनिया गांधी के जरिए नेहरू को बदनाम करने, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। बीजेपी की झूठ की दीवार कितनी बड़ी है, उसका पूरा डेमो मोदी के मंत्री ने ही देकर बता दिया। बीजेपी तो एक नंबर की झूठी पार्टी है, उसके सांसद तो झूठ बोलने में खिलाड़ी हैं। ये सब और कोई नहीं बता रहा, बल्कि मोदी के मंत्री जी कह रहे हैं। हैरानी तो दोस्तों इस बात को लेकर है जिसके चीफ मोदी जी खुद हैं। उन्हीं के सामने बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने झूठ बोल दिया और उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। अब मोदी तो भारत में है नहीं, विदेश यात्रा पर हैं, लेकिन बीजेपी सांसद पात्रा फंस गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की साख पर चोट करने का प्रयास बीजेपी की ओर से अब तक बहुत बार किया गया। तरह तरह के झूठ बोले गए, प्रोपेगेंडा फैलाया गया। कोशिश तो बीजेपी की नेताओं की ओर से यही हो रही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अय्याश साबित कर दिया जाए। तर्कों से नहीं, बस कुतर्कों से साबित कर दिया जाए। इस शीतकालीन सत्र का इस्तेमाल भी लगता है नेहरू को बदनाम करने के लिए ही किया गया है। मोदी ने तो वंदे मातरम बहस के दौरान ना जाने कितनी बार पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का नाम लिया, जिसके बाद कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को पीएम मोदी से कहना पड़ा, ऐसा कीजिए, नेहरू और गांधी परिवार पर ही सदन में एक पूरा डिबेट रख लीजिए। उस डिबेट में जितनी बार नेहरू पर कीचड़ उछालना है उछाल लीजिए। तो दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी ही कुंठा से ग्रस्त हैं, तो फिर उनसे नीचे के नेता तो उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा भी उन्हीं में से एक है। सदन में नेहरू को लेकर सदन में मोदी शाह के सामने बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने एक बहुत बड़ा दावा किया था। अब उस दावे को मोदी के मंत्री ने ही झूठ करार दे दिया। दोस्तों, एक खबर आई थी कि नेहरू से जुड़े दस्तावेज प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी से गायब हो गए, और इसी के गायब होने की खबर को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या फिर कहिए हाइपोथेटिकल थ्योरी रचने में माहिर बीजेपी सांसद संबित पात्रा को मोदी शाह की ओर से लगाया गया। वो दस्तावेज गायब होने की बात को हवा देने लगे और इसे एक अलग ही तरीके से एंगल देने लगे, जिससे मुझे ऐसा लगा पात्रा के जरिए बीजेपी नेहरू के विशाल कैरेक्टर को खत्म करने का प्रयास करने में लगी है। लेकिन इस काम में पात्रा को कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। भारतीय राजनीति की प्रेरणा नेहरू के पहाड़नुमा व्यक्तित्व को अपने स्थान से संबित पात्रा टस से मस नहीं कर पाए। उन्हीं की सरकार के मंत्री ने संसद में बीजेपी सांसदों के बीच पात्रा को कह दिया, फेक खबरें फैलाना बंद करो। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज गायब हो गए। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय, जिसे पहले नेहरू मेमोरियल के नाम से जाना जाता था, उसको लेकर अक्सर राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती है कि क्या नाम बदलने के साथ साथ वहाँ का इतिहास भी बदला जा रहा है। देखिए, नाम तो सरकार ने बदला, नेहरू से जुड़े दस्तावेज गायब करने का आरोप बीजेपी पर लगने लगा। लेकिन 15 दिसंबर के दिन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी, 2025 के इंस्पेक्शन के दौरान पंडित नेहरू से जुड़े एक भी दस्तावेज गायब नहीं मिले। दरअसल ये मुद्दा तब सामने आया जब लोकसभा में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने केंद्रीय मंत्रालय से सीधे सवाल पूछा। सवाल ये था कि क्या म्यूजियम में रखी फाइलों और दस्तावेजों का कोई सालाना ऑडिट होता है, और क्या हालिया निरीक्षण में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। पात्रा के सवाल कुछ इस तरह से सरकार से थे। पात्रा ने अपनी सरकार से ही सवाल किए, क्या 2025 में हुए पीएमएमएल के वार्षिक निरीक्षण के दौरान पंडित नेहरू से जुड़े कुछ दस्तावेज गायब मिले हैं। इस पर सरकार ने जवाब दिया, नहीं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कोई भी दस्तावेज वर्ष 2025 में पीएमएमएल के वार्षिक निरीक्षण के दौरान गायब नहीं पाया गया। फिर पात्रा ने सवाल किया, क्या दस्तावेजों को अवैध रूप से हटाया गया। इस पर सरकार का जवाब आया, ये प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कोई दस्तावेज गायब ही नहीं है तो हटाने का सवाल बेमानी है। फिर संबित पात्रा ने अपनी सरकार से सवाल किया, क्या दस्तावेजों के
एनुअल ऑडिट के लिए कोई नीति बनाई गई है? सरकार ने जवाब दिया, वर्तमान में पीएमएमएल में दस्तावेजों के वार्षिक ऑडिट की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि 2025 में निरीक्षण जरूर हुआ था, जिसके आधार पर उन्होंने दस्तावेजों के सुरक्षित होने की बात कही। फिर इसी संबंध में संबित पात्रा ने एक और सवाल किया, एजीएम मीटिंग में क्या हुआ? इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया, 2025 में हुई पीएमएमएल की वार्षिक आम बैठक में नेहरू से जुड़े दस्तावेजों के गायब होने को लेकर कोई चर्चा या निर्णय नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ अपनी जगह पर है। अब दोस्तों, बीजेपी को प्रोपेगेंडा फैलाने में कामयाबी नहीं मिलने पर कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी का झूठ धराशायी हुआ, सच सामने आया। बीजेपी ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था कि श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कागजात निकलवा लिए थे। ये कहा गया था कि 51 डिब्बों में ये कागजात ले जाए गए। इसी साजिश को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने संसद में पूछा, क्या प्रधानमंत्री संग्रहालय या पुस्तकालय से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े दस्तावेज गायब हैं? इसके जवाब में मोदी सरकार के मंत्री ने कहा कि ये बात गलत है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से नेहरू से जुड़े दस्तावेज गायब नहीं है। ये वो सच है जो अब सामने आया है। बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडा को उस वक्त मीडिया ने भी खूब चलाया था। प्रधानमंत्री कार्यालय से आए व्हाट्सएप के आधार पर बिना तथ्यों की जांच किए खबरें चलाई गई। क्या मीडिया इस सच को दिखाएगा? क्या मीडिया बीजेपी की इस आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करेगा? पीएमएमएल सोसाइटीज की मुख्य निर्णय लेने वाली संस्था है। इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अब सोचिए, संबित पात्रा ने फिर भी सवाल किया। इसका मतलब साहिब ने ही कहा होगा, नेहरू पर कुछ ऐसा एंगल निकालो जिससे उनके कैरेक्टर पर ही सवाल उठने लगे। हुआ यूं दोस्तों, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी हैं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा था, लिखकर नेहरू से जुड़े दस्तावेजों को वापस देने का अनुरोध किया था। कहा था कि ये दस्तावेज भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू हैं और इन्हें कथित तौर पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के आदेश पर संग्रहालय से वापस ले लिया गया था। कादरी ने कहा था कि उन्होंने सितंबर 2024 में सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि लगभग 8 अलग अलग खंडों से 51 कार्टून जो प्रधानमंत्री संग्रहालय में नेहरू संग्रहालय का हिस्सा थे, या तो संस्थान को वापस कर दिए जाएं या हमें उन्हें स्कैन करने की अनुमति दी जाए या उनकी स्कैन की गई कॉपियां प्रदान की जाए। इससे हमें उनका अध्ययन करने और अलग अलग विद्वानों द्वारा शोध करने में सुविधा होगी। कादरी ने तब कहा था, चूंकि उनसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से इन सामग्रियों को वापस लाने में मदद करने का अनुरोध किया। उन्होंने राहुल गांधी से यह भी आग्रह किया था कि वो इस बात पर विचार करें कि दस्तावेज देश की विरासत का हिस्सा है और भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब तक हम इन सामग्रियों को नहीं देख लेते, तब तक हम उनके वापस लिए जाने के कारणों का पता नहीं लगा सकते हैं। उन्हें हटाए जाने के पीछे कुछ आपत्तिजनक सामग्रियां रही होंगी। अब इसे बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने लपक लिया। इसे तब दिलचस्प करार दिया गया था। संबित पात्रा ने एक्स पर कहा था, आज जो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय है और पहले नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय था, वहां से तत्कालीन यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नेहरू द्वारा एडवीना माउंटबेटन सहित विभिन्न हस्तियों के लिखे गए पत्रों के 51 कार्टून ले लिए हैं। पीएमएमएल की हाल में ही संपन्न एजीएम में सदस्यों में से एक रिजवान कादरी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा और अपनी मां सोनिया गांधी से पत्र वापस पाने में उनकी मदद मांगी। मेरे लिए ये जानना दिलचस्प है कि नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को क्या लिखा होगा जिसे सेंसर करने की जरूरत पड़ी, और क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल नेहरू और एडवीना के बीच हुए पत्रों को वापस लाने में मदद करेंगे। तो समझ सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में नेहरू से जुड़े दस्तावेजों के गायब होने के नाम पर बीजेपी नेहरू की छवि के साथ क्या करने वाली थी।
पता नहीं क्यों संबित पात्रा ने मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा। इससे अच्छा तो व्हाट्सएप कर मोदी जी से ही पूछ लेते, नेहरू से जुड़े दस्तावेज गायब हुए हैं क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के चीफ तो मोदी ही हैं। मुझे लगता है मोदी ने ही कहा होगा म्यूजियम से नेहरू से जुड़े दस्तावेज गायब हैं, सवाल करो, एंगल दो। इसी से समझा जा सकता है गांधी परिवार के लिए क्या क्या झूठ फैलाया जा रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।